साल 1999 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सिद्धपुर में अक्सर लोगों के बीच एक किस्सा सुना जाता था। कस्बे से लगभग 7 किलोमीटर दूर जंगल के बीच से होकर एक पुराना रास्ता गुजरता था। लोग उसे पथरा घाट का रास्ता कहते थे। यह रास्ता गांव को अगले कस्बे से जोड़ता था, लेकिन शाम ढलने के बाद वहां से कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह रास्ता कभी भी अकेले मत पार करना। इस रास्ते पर रात को सिर्फ इंसान नहीं चलते। दिन में वह रास्ता शांत और सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता, वहां का माहौल अजीब सा हो जाता। हवा ठंडी पड़ जाती, पेड़ हिलते नहीं थे, फिर भी उनके पत्ते सरसराने लगते थे। राहगीरों का कहना था कि रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत की करुण चीख की, तो कभी पायल की झंकार की। सिद्धपुर में ही रहने वाला अंशुमान नाम का एक युवक बहुत जिद्दी स्वभाव का था। उसे बचपन से ही भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं, असल में कुछ नहीं होता। एक दिन गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे थे। वहां फिर उसी रास्ते की बातें होने लगी। किसी ने कहा कि पिछली अमावस्या की रात एक बैलगाड़ी उस रास्ते से गुजरी और सुबह तक उसका कोई पता नहीं चला। बैलगाड़ी वाला और उसके बैल दोनों लापता थे। गांव के लोग डर कर चुप हो गए, लेकिन अंशुमान हंसते हुए बोला, अरे ये सब अफवाह है। अगर हिम्मत है तो मैं साबित करके दिखाऊंगा कि उस रास्ते पर कुछ नहीं है। लोगों ने उसे समझाया कि मजाक मत करो, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार उसने ऐलान कर दिया, आज रात मैं अकेला उस रास्ते से होकर जाऊंगा और कल सबको बताऊंगा कि ये कहानियां झूठी हैं। शाम ढलते ही गांव में सन्नाटा फैल गया। हर कोई अपने अपने घरों में दुबक गया, लेकिन अंशुमान हाथ में टॉर्च और लकड़ी की एक मोटी छड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ते की शुरुआत पर ही एक टूटी हुई चबूतरे जैसी जगह थी। वहां अक्सर लोग चढ़ावा चढ़ाते थे। अगरबत्तियां, नारियल और नींबू मिर्च टंगे रहते। अंशुमान ने देखा और मुस्कुराया। डरपोक लोग खाली पत्थर को भगवान बना दिया। वह आगे बढ़ा। रास्ता बेहद सुनसान था। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे में उलझकर ऐसे लग रही थी मानो काली दीवार खड़ी हो। अंशुमान का दिल थोड़ी देर को जरूर धड़का, लेकिन उसने खुद को समझाया। कुछ ही देर बाद उसने सुना छन्न छन्न, जैसे किसी औरत की पायल की आवाज। वह रुका। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। हवा है, बस हवा। उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, आवाज तेज होती गई। अब तक टॉर्च की रोशनी कांपने लगी थी। बैटरी कमजोर हो रही थी। अचानक दूर उसे एक सफेद साया दिखा। अंशुमान ठिठक गया। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने देखा कि वह एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। अंशुमान की सांसें तेज हो गईं। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। औरत कुछ नहीं बोली। वह बस पास आती रही। अंशुमान ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, पास मत आना वरना मार दूंगा। लेकिन जैसे ही औरत करीब आई, उसने देखा कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। अंशुमान की आंखें फटी रह गईं। सामने खड़ी औरत जमीन पर नहीं चल रही थी। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। उसकी सफेद साड़ी का घेरा हवा में लहरा रहा था, लेकिन आसपास बिल्कुल हवा नहीं थी। अंशुमान ने कांपती आवाज में कहा, तब तू कौन है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा काला धब्बों से भरा हुआ था। आंखें गहरी लाल जैसे अंगारे जल रहे हों और होठों से खून टपक रहा था। अंशुमान घबराकर पीछे हटने लगा। उसने छड़ी जोर से घुमाई, लेकिन छड़ी उसके आर पार चली गई। हवा में सिर्फ सीटी सी आवाज हुई। अचानक औरत ने चीख मारी, वापस जा, वरना तेरी भी मौत यहीं होगी। उसकी आवाज कानों को फाड़ देने जैसी थी। अंशुमान ने कान बंद कर लिए और भागने लगा। रास्ते पर दौड़ते दौड़ते उसकी टॉर्च पूरी तरह बुझ गई। अंधेरे में वह पेड़ से टकराया और गिर पड़ा। जब उठा तो उसने देखा कि उसके आसपास कई और साए खड़े थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब अजीब हालत में। किसी की गर्दन टेढ़ी, किसी का चेहरा आधा जला हुआ, किसी के सीने में भाले जैसी चोट। वे सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। अंशुमान हांफते हुए बोला,
ये सब झूठ है, सपना है। लेकिन उसकी पीठ पर किसी ने ठंडी हथेली रख दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वह बोला, बेटा, यहां आने की भूल मत करता। यह रास्ता मौत का रास्ता है। यहां जो भी आता है उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं होती। अंशुमान ने पूरी ताकत से उस हाथ को झटका और भागा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना दौड़ता, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वही पेड़, वही झाड़ियां, वही पगडंडी बार बार सामने आ रही थी। वह चिल्लाया, मुझे जाने दो। अचानक वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने प्रकट हो गई। उसने अपने खून से सने हाथ उठाए और कहा, तू हमें मुक्त करेगा या फिर हमारे साथ यहीं फंस जाएगा? अंशुमान कांपते हुए बोला, मैं तो बस यह साबित करना चाहता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। औरत जोर से हंसी। हम लोग भी कभी इंसान थे, लेकिन इस रास्ते ने हमें निगल लिया। ये पथरा घाट शापित है। औरत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सालों पहले इस जंगल से होकर एक बारात जा रही थी। गांव वालों ने रास्ते में धोखा दिया। बारातियों को लूटा, मार डाला और उनके शव यहीं दफना दिए। औरतों और बच्चों की चीखें इसी रास्ते में गूंजती रहीं। तभी से यह रास्ता श्रापित हो गया। जो भी इसमें प्रवेश करता है वही इन आत्माओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है। अंशुमान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, लेकिन मैं यहां से कैसे निकलूं? औरत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तक तू सच को स्वीकार नहीं करेगा और हमारे लिए दिया नहीं जलाएगा, तू भी यही रहेगा। अंशुमान जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि बुजुर्ग सच कहते थे। डर जिसकी उसने हमेशा हंसी उड़ाई थी, आज उसकी हड्डियों तक उतर गया था। वह रो पड़ा और बोला, ठीक है, मैं मानता हूं, तुम सब सच में हो। मैं कल गांव लौटकर तुम्हारे लिए चिता जलाऊंगा, पूजा करूंगा। इतना कहते ही सारे साए अचानक पीछे हट गए। औरत ने धीमे से मुस्कुराया और बोली, याद रखना, अगर वादा तोड़ा तो अगली अमावस्या तेरी आत्मा हमारे साथ होगी। उसके बाद अंशुमान बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले उसे रास्ते के किनारे बेहोश पड़े हुए पाए। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। होश में आने के बाद उसने सबको पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग सन्न रह गए। उसी शाम उसने पंडित बुलाकर उस जगह पर हवन और दीपदान करवाया। कई रातों तक वहीं अगरबत्तियां जलती रहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी हर अमावस्या की रात वहां से पायल की आवाज आती है। लोग कहते हैं कि अंशुमान ने भले ही पूजा करवाई, लेकिन सब आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाईं। कुछ सालों बाद अंशुमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसका वादा अधूरा रह गया था, इसलिए शापित रास्ता ने उसे भी अपनी कैद में ले लिया। कभी-कभी इंसान की जिद और अहंकार उसे वहां पहुंचा देते हैं जहां से वापसी नामुमकिन होती है। जो राह शापित हो, वहां कदम रखने से पहले सच्चाई पर विश्वास करना ही समझदारी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।